नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते इस वक्त हरियाणा की तमाम नदियां उफान पर है, चाहे यमुना हो या घग्गर नदी। हम रोजाना आपको तमाम नदियों की अपडेट दे रहे हैं कि कहां पर कितना पानी भरा हुआ है और कितना जल स्तर जो है लगातार बढ़ रहा है। कितना खतरा किसानों को है, खास करके उन किसानों को जो निचले इलाकों में खेती करते हैं। हम रोजाना शाम को आपको घग्गर नदी की अपडेट देते हैं और बताते हैं कि कहां पर कितना पानी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं गुलाचिका की, क्योंकि पंचकुला में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते गुलाचिका में लगातार घग्गर नदी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। गुलाचिका में आज शाम की अपडेट की अगर बात करें तो 42,342 क्यूसेक पानी यहां से आगे बढ़ रहा है। वहीं खनौरी की बात करें तो 11,225 क्यूसेक पानी जो है वो भी यहां से लगातार बढ़ रहा है। सुबह के मुकाबले खनौरी में जो है वो पानी बढ़ा है। वहीं चांदपुरा की अगर बात करें तो 12,500 क्यूसेक पानी जो है यहां से भी लगातार आगे बढ़ रहा है। सुबह भी चांदपुरा की यही स्थिति थी। वहीं चांदपुरा साइफन की कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो करीब 27,000 क्यूसेक पानी जो है यहां से आगे बह सकता है। प्रशासन यहां पर तमाम इंतजाम किए हुए हैं। अतिरिक्त पोकलेन भी तैनात की गई है ताकि किसी भी तरह की केली या डस्ट जो है साइफन को बाधित न करे। तुरंत जो है समय समय पर सफाई की जा सके। अब आते हैं सरदूलगढ़ पर, क्योंकि ये वो अहम मोड़ है जहां से कह सकते हैं कि घग्गर नदी जो है विकराल रूप लेती है। तो सरदूलगढ़ में जो है 23,800 क्यूसेक पानी जो है यहाँ से आगे बढ़ रहा है, यानी सुबह के मुकाबले 700 क्यूसेक पानी जो है वो यहाँ बढ़ा है। सरदूलगढ़ में पानी जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है। इसका मतलब ये है कि पंजाब में जो लगातार भारी बारिश हो रही है, खास करके हरियाणा के भी उन हिस्सों में, चाहे वो चांदपुरा हो, फतेहाबाद का रतिया, जाखल, क्योंकि ये चांदपुरा जो साइफन है वो यहीं आसपास जो है इन्हीं का पानी जो है चांदपुरा साइफन के आसपास गिरता है इस नदी में। तो यहाँ पर सरदूलगढ़ में जो है एक बार फिर से उछाल देखने को मिल रहा है, यानी अब यहाँ से घग्गर नदी का जल स्तर जो है वो बढ़ रहा है। वहीं ओटू की बात करें तो ओटू पर 19,000 क्यूसेक पानी जो है वो चल रहा है, जो कि सुबह भी 19,000 क्यूसेक पानी जो है वो यहाँ पर पहुँच रहा था, जिसमें से सुबह 17,500 क्यूसेक पानी जो है राजस्थान की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा था। उतना ही पानी जो है शाम को भी डाइवर्ट किया जा रहा है, यानी आगे छोड़ा जा रहा है। अभी सभी के सभी जो गेट है वो खोले हुए हैं राजस्थान की तरफ। और शाम के बारिश की बात करें तो करीब 10 mm बारिश जो है वो हुई है, यानी जल स्तर जो है लगातार O2 हेड पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि प्रदेश में घग्गर नदी का असर जो है कहां कहां होता है, तो खास करके पंचकुला, सिरसा, फतेहाबाद, ये हरियाणा के वो इलाके हैं, कैथल, जहां पे सबसे ज़्यादा जो है घग्गर नदी प्रभावित करती है। इसके अलावा अगर राजस्थान की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले भद्रकाली, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर जो है इम्पैक्ट जो है अच्छा खासा पड़ता है। इनके बीच में भी जितने भी गांव पड़ते हैं उनमें भी जो है घग्गर नदी का अच्छा खासा असर देखने को मिल सकता है। सिरसा में घग्गर जो है लगातार 2 दिन से जो है डेंजर लेवल पर बह रही थी, लेकिन आज थोड़ी राहत मिली है। लेकिन जिस तरीके से सरदूलगढ़ में पानी जो है वो बढ़ना शुरू हुआ है, लिहाजन कह सकते हैं कि एक बार फिर से O2 हेड पर भी टेंशन जो है वो शुरू हो गई है, जिसको लेकर सिरसा प्रशासन ने जो है उन तमाम गांवों की लिस्ट बना ली है। 49 गांव जो है उनकी लिस्ट जो है तैयार की गई है, जिसमें उनको जो है चिन्हित किया गया है जहां पर सबसे ज़्यादा जो है बाढ़ का खतरा देखा जा रहा है। इसके अलावा प्रशासन की ओर से जो है एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, खास करके सिरसा प्रशासन की ओर से, ताकि कोई अगर इस तरीके का बांध जो है कमज़ोर नज़र आए, रिसाव जो है कमज़ोर नज़र आए, तो तुरंत उसकी सूचना जो है वो प्रशासन को दी जाए। एक हेल्पलाइन नंबर भी जो है वो जारी किया गया है प्रशासन की ओर से, ताकि लोगों को किसी भी तरीके की कोई
परेशानी या यूं कहें कि कहीं पर भी रिसाव या कमज़ोर बंद नज़र आए तो तुरंत जो है उसकी सूचना प्रशासन तक पहुंच जाए, ताकि प्रशासन अपने स्तर पर जितनी हर संभव मदद हो वो पहुंचा सके और कर सके। ताकि क्योंकि आप देखेंगे तो लगातार अब जल स्तर बढ़ना शुरू भी हो गया है और लगातार बारिश की वजह से, जैसे हमने बताया कि गुलाचिका में सुबह भी 43,000 के करीब पानी था और शाम के वक्त भी जो है 43,000 क्यूसेक पानी जो है लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते क्योंकि ये पानी जो है अब बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, यानी जिस पानी को करीब 72 घंटे लगने चाहिए थे वो अब 50 घंटे से भी कम समय में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और इसका कारण ये है कि लगातार जो है पंजाब के उन हिस्सों में, हरियाणा के उन हिस्सों में जो है वो लगातार जो है वो भारी बारिश हो रही है। आपको बता दें कि सिरसा के डीसी शांतनु शर्मा ने एडवाइजरी जारी की है और उन्होंने कहा है कि लोग ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, क्योंकि देखिए भारी बारिश का भी कल दोपहर तक, यानी कह सकते हैं कि 2 सितंबर दोपहर तक जो है मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो साफ तौर पर दोनों स्थिति में जो है उन्होंने कहा है कि ज़रूरी काम हो तो ही लोग घर से है बाहर निकले। साथ ही कंट्रोल रूम बनाकर नंबर जारी किया है, क्योंकि घग्गर नदी के आसपास स्थित गांवों के ग्रामीणों को तटबंध टूटने या पानी के रिसाव का खतरा हो तो संबंधित पटवारी, ग्राम सचिव, सिंचाई विभाग, फ्लड कंट्रोल रूम पर जो है कांटेक्ट करने के लिए कहा गया है। उसका जो कंट्रोल रूम बनाया गया है उसका नंबर मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि तमाम जो किसान हैं जहां पर भी आपको तटबंध कमज़ोर या रिसाव या टूटने का खतरा नज़र आ रहा हो तो आप 01666248882 पर कॉल कर सकते हैं या 248880 पर कॉल करके तुरंत सूचना जो है वो दे सकते हैं। तो शाम की एक बड़ी अपडेट जो है घग्गर नदी को लेकर ये है कि अब खास करके सिरसा के O2 हेड पर जल स्तर बढ़ने लगा है, जिसका कारण खास करके सिरसा, फतेहाबाद, सरदूलगढ़, मानसा, संगरूर, पटियाला यहाँ पर हैवी रेन है, जिसकी वजह से लगातार जो है तेजी से जल स्तर जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जो पंचकुला में लगातार बारिश हो रही है वो पानी भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो गया है। खनौरी के आसपास जो है वो पानी तेजी से वहां से आगे बढ़ रहा है और चांदपुरा के भी हमने बताया कि उसका भी जल स्तर जो है लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर वहां का प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं राजस्थान के प्रशासन ने भी जो है खास करके हनुमानगढ़ के इलाके में जो है अलर्ट जारी कर दिया है। किसानों को और उन तमाम गांवों को जो है अलर्ट रहने को कहा है जो घग्गर किनारे बसे हुए हैं। तो तमाम लगातार हम आपको अपडेट बता भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं खास करके चांदपुरा, O2 हेड, इस पूरे इलाके की तस्वीरें दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि किस तरीके से पानी जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो तमाम अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, बताते रहेंगे कि क्या स्थिति है मौजूदा घग्गर नदी की और कितना खतरा है। खतरा अभी टला नहीं है, आने वाले 3 या 4 दिन के अंदर जो है लगातार जल स्तर O2 हेड, सरदूलगढ़ और राजस्थान की तरफ जो है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। खास करके उन गांवों के अंदर जो सरदूलगढ़ से लेकर राजस्थान साइफन के बीच में है, हरियाणा की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर पूरी तरह से एक तरह से अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है बाढ़ का। और इसके अलावा मैंने दूसरी नदियों के बारे में बताया कि हरियाणा की तमाम नदियों की अपडेट हम दे रहे हैं। तो यमुना नदी जो है वो भी इस वक्त उफान पर है और ख़ास करके कह सकते हैं कि यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, इन इलाकों में भी बाढ़ का जो है अलर्ट जारी हुआ है। हालांकि ये नदी जो है दिल्ली से आगे उत्तर प्रदेश जाती है, जहां पर गंगा में मिलती है तो गंगोत्री में जाके मिलती है। तो जाहिर तौर पर तमाम अपडेट जो है, तमाम अलर्ट जो है वो जारी हो गए हैं और हम लगातार भी आपको अपडेट करते रहेंगे, बताते रहेंगे कि क्या स्थिति है नदियों की, खास करके घग्गर नदी की। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही है और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा भी है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले हम अपडेट करते रहें, बताते रहें।